ये परसेंटेज का हम लोग का थर्ड लाइन से, ठीक है। और जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे तो देखो तो नहीं इस वैल्यू को समझने में ज्यादा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन एक्स वाई से 25% कम, ध्यान रखना थोड़ा सा ना ट्रिकी समझ 25% कम है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत अधिक है। एक एक्स वाई से 25% कम, तो वाई को हम लोग मान लेते हैं, वाई को 100 मान लेते, ये 25% कम है तो 100 का 25% कितना हो जाएगा, 100 का 25% परसेंट को हटाएंगे 100 कैंसिल 25 से माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 75, दैट मींस x कितना हो गया आपका 75, ठीक है। तो कहा जाए y x की कितने प्रतिशत अधिक है, तो y जो है x की कितना अधिक है, अधिक कितना है, देखो ये हो गया y 100 x 75, तो कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है y, ठीक है। इससे x 75 कॉपी 3 टाइम 3 से आप लगा दो इसको 100 है, ठीक है, तो हो जाएगा 33 और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या को 10% कम किया जाता है, ठीक है, जिससे 30 मिलता है, वह संख्या क्या है, ठीक है। तो देखिए 10% कम किया जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया 100, ठीक है, 100 बताया था मैंने आपको 100 लिख कर, ठीक है। अब 10% कम किया था, इसका आप 10% निकालो, इसका 10% निकालोगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। दैट मींस नंबर कितना हो जाएगा 90 हो, 90% हो, ठीक है। और 90% किसके इक्वल है 30 के, 1 किसके इक्वल होगा 30/90, 100 किसके इक्वल होगा 30/90, 100 3 टाइम, 3 से आप इसको लगा 100/3, ठीक है, 33 को जस्ट दैट आंसर, ठीक है। एक संख्या जो 90 से 40% का, तो आप क्या करो इसका निकालो, 90 का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 0.000 36, 90 माइनस 36 40% कम 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च कर रहा है, वह प्रति माह कितना सेव कर रहा है 1200 बचा रहा है, उसकी मासिक खर्च है, ठीक है। खर्च परसेंटेज में ये क्या, अच्छा मैंने ये आपको परसेंटेज में बताया था ना, फर्स्ट बात में आपको बताया था, ठीक है। तो परसेंटेज को ना फ्रैक्शन में, ठीक है, तो इसको हम लोग 66 और 2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/3, दैट मींस आपको इसका मतलब क्या कहते हैं, इसका मतलब ये कहते हैं कि ये 2 पार्ट जो है क्या कर रखा है खर्च कर रखा है, और टोटल इसकी इनकम कितने थे, कितने थे, ठीक है। तो कितना बचा होगा, इसका डिफरेंस देखो 1/3 उसने क्या किया होगा बचा रखा है, तो 1 किसके इक्वल है 1200 के, खर्च कितना किया है 2 किसके इक्वल होगा 22। कितना इजी है, अप्रोच करने से शॉर्टकट खुद ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काम जिसके वेतन में 20% की कटौती की जाती है, वह अपने मान लीजिए उसका वेतन कितना था 100 रुपए थे, 20% की कटौती की जाती है, तो 20% इसका क्या हो जाएगा एक 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 80 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने मूल वेतन या ध्यान रखना, वो अपने मूल वेतन ये था उसका, उतना प्राप्त करने के लिए वर्तमान उसका ये हो गया, वर्तमान वेतन में कितनी वृद्धि करनी होगी, तो कितना वृद्धि करना होगा 80 है इसका, और जाना इसे कितना लेकर के 100 लेके जाना, ठीक है। तो 100 लेके जाने करने क्या करना पड़ेगा 20 का इंक्रीमेंट चाहिए, तो 20 कितने पे 80 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, ठीक है, 20 से 4 टाइम और 4 से 24, यानी अब उसको अपने मूल वेतन में कितनी वृद्धि करनी होगी
25% करना होगा, तब जाकर के ये पहले का उसका जो वेतन था वो प्राप्त कर पाएगा। ओके, चलिए ये आपका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अगर एक कर्मचारी की मासिक वेतन आमतौर पर कितना परसेंट बढ़ाई जाती है, ठीक है, परसेंटेज को ध्यान में रखना है, तो उसे 72 रुपीज अधिक मिलता है। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि 2 होल 2/3% जो है किसके इक्वल है, 72 के इक्वल। तो 1% किसके इक्वल हो गया, 72 बाय 6 प्लस 2 8, ठीक है, 8/3 होगा। इसको आप लोग नेक्स्ट स्टेप में 1% किसके इक्वल हो जाएगा, 72 बाय 8 इंटू 3। 100% किसके इक्वल होगा, 72 इंटू 3 बाय 8, 175, 8 9 3 27, 27 ये क्या हो गया। राम अपने वेतन का 14% बचाता है, जबकि श्याम 22% बचाता है। अगर दोनों को एक ही वेतन मिलता है और श्याम की बचत कितने रुपीज है, रुपीज 540 हो सके 1540 है, तो राम की बचत क्या है, ठीक है। देखिए दोनों का क्या करा, दोनों अगर दोनों को एक ही वेतन मिलता है, सेम वेतन, ठीक है, और 22% वेतन कौन करता है, श्याम, और श्याम का 22% किसके इक्वल है, 22% किसके इक्वल है, 1540 रुपीज के इक्वल है। 1% किसके इक्वल हो जाएगा, 1540। राइट, एक भी सेंस में आपको फॉर्मूला क्लियर नहीं है, केवल लॉजिक को यूज, ठीक है, केवल सेंस को यूज करो, एक भी फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। लगा दो इसको, 70 टाइप में चला गया, यानी 1% किसके इक्वल हो गया, 70 के इक्वल हो गया, और 14% किसके इक्वल हो जाएगा, तो 14% किसके इक्वल हो जाएगा, 17 इंटू 40। 17 14 7 में कितना होता है, 98, ठीक है, 98, ठीक है, ऑप्शन 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। सीओ ने अपनी आय का 10% आश्रम को दान किया, ठीक है, और अपने बैंक में बची हुई धनराशि, ठीक है, का 20% क्या करता है, जमा किया, ठीक है। उसके पास कितने रुपीज है, 7200 बचे हैं, तो उसकी आय क्या, इनकम पूछा, ठीक है, उसका इनकम क्या है। तो देखिए 100% कोई भी अपने आप में होता है, ठीक है, 10% दाम दे दिया, तो इसका 10% माइनस कर दो, 10% इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। अपने बैंक में बची हुई धनराशि का 20% जमा किया, इसका 20% निकाल लो, 20% इसका कितना हो जाता है, 18 अब माइनस कर लो, तो कितने हो गए, 70। ये कितना 18 क्या किया है, जमा कर दिया है अपने बैंक में। अब कह रहा उसके पास अब 7200 बचे, और वास्तविक में हम लोग कितने बचे हुए, 72 बचे हुए, यानी अब कंपेयर कर लो, तो 72 किसके इक्वल है, 7200, तो 1 किसके इक्वल होगा, 7200 बाय 72, और 100 किसके इक्वल होगा, 7200 बाय 72 इंटू 100। लगा उसको, ये क्या हो जाएगा, 100 टाइम चला जाएगा, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 100, 20 20 हो जाएगा, ठीक है, 10, ओके। इसने अपनी आय का 75% खर्च किया, उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, उसका व्यय भी 10%। देखते 75% यानी टोटल हम लोग मान लेते हैं 100% है, 75% उसने क्या किया, व्यय कर दिया, 75% ये क्या होगा, व्यय होगा,
डायरेक्ट खर्च को कर वो का इक्वल दोनों सेम ही कर, ठीक है। तो इसका शेयर कितना होगा 25%, क्या करेगा ये बचत करेगा, ठीक है। अब ये क्या करा, क्या 20% की उसकी आय 100% दिए थे हम लोग, ठीक है, 100% ले लो, 100 ही रख दो ऐसे अमाउंट में, ठीक है। उसकी आय में क्या होगा 20% की वृद्धि होगी, तो 100 का 20% 20, तो ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। जब वृद्धि हो गया इसमें तब, ठीक है, ध्यान रखना, जब वृद्धि हो गया तब इसका क्या हो गया, ये 20% वृद्धि होकर के 120 हो गया। अब क्या करें, उसकी व्यय भी 10% बढ़ गई, तो व्यय कितना किया था 75, तो 75 का 10% निकाला, 75 का 10% कितना, परसेंट को रिमूव किए 100 लगाए, ठीक है, ये हो जाएगा 7.5, ठीक है। तो 75 पहले खर्च किया था, अमाउंट में अगर देखें 75 खर्च किया था, इसका 75 ही होता है, ऐसे नंबर में लिखो परसेंटेज में, ठीक है। तो 7.5 इसमें ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 82, ठीक है। अब देखो बाद में इसका वृद्धि होकर के 120 हो गया, ठीक है, और ये खर्च कितना किया 82.5, पहले इसके 100 थे और 75 इसमें क्या किया इसने खर्च, ठीक है, और बचत किया था पहले वाले में 25। अब देखो दूसरे वाले में बचत कितना किया, तो 120 माइनस 82.5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 37.5, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उसकी बचत में वृद्धि की प्रतिशत, पहले 25 बचत किया था, ठीक है, अब इसका बचत कितना हो गया 37.5, तो कितना वृद्धि हो गया माइनस कर दो 37.5 माइनस 25, मतलब क्या हो गया 12.5 का क्या हो गया वृद्धि हो गया। अब इसको निकालना है किसमें प्रतिशत में निकालना, वृद्धि प्रतिशत, ठीक है। तो वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, वृद्धि कितने का हुआ 12.5 का, किस पे हुआ 25 पे, तो 100 पे। जब भी आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में बताया, आप लोगों ने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास आप लोगों ने नहीं देखा पार्ट, उसको जरूर आप लोग देखा, ठीक है, उसमें से आप लोगों को काफी हेल्प होगा। तो ये क्या होगा, जब भी परसेंट में लाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंट में लाना हम प्रतिशत में, ठीक है। अब इसको रिमूव कीजिए, पॉइंट को हटाइएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, देखो 1 डिजिट की बात है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो 1 पे 1 जीरो लगाएंगे, 2 डिजिट की बात है 2 जीरो लगा दे, 10 से लगा दो इसको 10 10, 25 से लगा दो इसको 5 10, कितना हो गया 5 into 10 इक्वल टू 50%। ऑप्शन कौन सा बी नंबर, करेक्ट, ओके। यदि मोहन की आय महेश की आय से, याद रखना है मोहन की आय महेश की आय, महेश का आप मान लो, महेश का आप मान लो क्या हो जाएगा 100 मान लो, ठीक है। तो मोहन पे कितना हो जाएगा, मोहन पे कितना हो जाएगा, मोहन का आपका हो जाएगा इसका 150 अधिक, तो 100 का 150% कितना हो जाएगा। ये देखो मैं एक एक स्टेप आपको करके बता रहा हूँ, इसे इतना करने की जरूरत होता नहीं है, ठीक है। 150 हो गया इसका, और पहले कितना था 100 का, तो 100 प्लस 150, यानी मोहन का कितना हो गया 2। अब क्या पूछा जा रहा है, महेश की आय, महेश की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम, ध्यान से देखना, तो कम कितना है, महेश का 100 है, मोहन का कितना है 250 है, तो कम कितना है 150 कम, ठीक है। इससे कंपेयर करना है मोहन से 100 लगा लो, 50 से 3 टाइम और 50 से 5, 5 से 20 टाइम, 3 into 20 60%, you see this time, okay। Next question, next question को क्या करना, A का 20%, A का 20% को रिमूव करेंगे 100, B multiply 30 500
सी देखो कंपेयर करो, पहले ए रेशियो बी करेगा, ठीक है, इस दोनों का कंपेयर करें तो 100 कैंसिल हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास ए 20 इक्वल टू बी 30, ए बाय बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, इसको लोग ऐसे लिख सकते हैं ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो, ठीक है। चलो हम इस दोनों का कंपेयर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बी 30 सी डी बाय सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी को इधर लेते हैं, इस दोनों में चला जाएगा 100 इधर का ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 6 नीचे है 30 ऊपर था तो नीचे है, और सिंपलीफाई से करते 0 0 कैंसिल, 2 से लगा उसको 5 10, 2 से लगा उसको 3 है, देन 5 बाय 9, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी रेशियो सी इक्वल टू 5 रेशियो। अब देखो मैं आपको एक रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करूंगा चैप्टर, उस टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन उसमें ज्यादा रेशियो, ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी 3 निकाल देते हैं, ए क्या है आपका, ए के सामने 3 है, 3 डाल दो 2 है, 2 डाल दो, ठीक है, बी के सामने क्या है यहाँ पे 5 है, 5 डाल दो, सी के सामने 9 है, 9, देखो ये आपका कौन कौन सा फील्ड बचा, 50 बचा, ठीक है, देखो इसमें ध्यान देना है कि इसका अप एंड डाउन वाला कोई नंबर नहीं फिल होता है, देखो ये वाला क्या है इसके इधर राइट है, ये वाला यहाँ फिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है 2 फिल हो, मैंने पहले बताया पिछले फिल होता है, ठीक है, राइट लेफ्ट, अब 5 3 जा 15 10 10 2 जा 15 10 18 15 10 18, इसमें ना थोड़ा सा आपको कभी कभी यह भी पूछा जाता है, ठीक है, क्या कभी आपको दे दिया जाएगा कि इसमें आपको तीनों का दे दिया गया ना, कभी आपसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है क्या ए रेशियो सी बताइए क्या होगा, तो तीनों का निकाल लेंगे, और ये हो गया आपका ए की जगह पे 15 था और 18, ठीक है, और मान लो इसमें से आपको हाँ ए भी तो आपको इससे सॉल्व करके रहेगा, ठीक है, ऐसे दे देगा ये लिखने, इससे जो भी आपको कर देगा ए बी कर देगा तो 15 हो जाएगा, बी सी आपका 18 हो गया, ए सी कर देगा तो 15 18 रेशियो हो जाएगा, ठीक है, इस सब को ध्यान रखना है। चलिए मैं क्वेश्चन देखते हैं, हाँ क्वेश्चन का है दो संख्याओं का अंतर कितना है, ठीक है, बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं का अनुपात क्या, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट इस तरह का क्वेश्चन, पहले डेटा चेंज होता है रिपीट होता है, ठीक है, तो कीजिएगा दो संख्या, मान लीजिए एक संख्या x है दूसरी संख्या क्या है, ठीक है, इस कंडीशन के लिए x और b ग्रेटर देन एक x क्या होता है, दो संख्याओं का अंतर, उनके अंतर क्या है, अंतर मतलब दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, उनके योगफल क्या होता है, योगफल का 45%, योगफल का 45%, 45% घटाए और अंतर, ठीक है, हम इसको सिंपलीफाई करेंगे x माइनस 5, ठीक है, 5 से लगा लो इसको, 5 से 9 टाइम, 5 से क्या कितने टाइम चला गया 20 टाइम चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो 20 मल्टीप्लाई इतना 9 मल्टीप्लाई x 20x minus 20x minus 20 equal to 9x plus 9, देखो x का डिफरेंशिएट कर दो y का डिफरेंशिएट, 20x इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस से बच जाएगा प्लस हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी पहले से प्लस में हो जाएगा 20
11x equal to 29, then x y किधर लिखते हैं, x y equal to 29, then उसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो फॉर्म में x y y को लिख सकते हैं, x रेशियो y equal to 29 रेशियो 29 रेशियो, ओके। एक स्क्रू बैग और जूते की कीमत का अनुपात रेशियो, एक स्क्रू बैग की कीमत जूते की कीमत से ₹200 अधिक है तो जूते की कीमत गैप, ठीक है। तो सेंटेंस तो नहीं है ये क्वेश्चन, बट डाल दो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं डिफरेंस कितना है स्क्रू और जूते, रेशियो कितना है 7 और 5, ठीक है। इसका रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का आ रहा है, और यही 2 इसके डिफरेंस के इक्वल है 200 के। रेशियो का डिफरेंस 2 और यही कीमत भी कितने का डिफरेंस कर रहा है, तो 200 का डिफरेंस के में आपको क्या कर रहा है, अंतर कर रहा है। दूसरा किससे जा रहा है आपका, ये आपका हो गया स्क्रू बैग, ये स्क्रू बैग हो गया, और ये क्या हो गया आपका शूज, ठीक है। चलिए तो अब डिफरेंस ये तो हो गया। अब इसका पूछा जा रहा है आपसे जूते की कीमत, तो जूते की कीमत क्या होगी, शूज हो गए, ठीक है। तो 1 किसके इक्वल होगा, 100 के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, शूज का रेशियो 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोनों का प्राइस पूछता तो इसका 700 दिया था, ठीक है, इसका 500, जूते और बैग का कीमत दोनों का मिलाकर